तो बच्चों 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज में हमारे पास जो आज जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कई फॉर्म्स को रिकॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के लिए या तो फंक्शन आपका एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी वाई डी वाई के फॉर्म में होगा और उसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, या आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा एफ एक्स डी वाई इज इक्वल टू जी वाई डी एक्स। तो आप यहाँ पर y को इधर ले आएंगे और x को उधर ले जाएंगे एफ एक्स को, तो ये आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन जी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एफ एक्स, और ये आपका अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो आपका तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को देखें यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में एक टर्म दे रखा है 2x² प्लस वाई डी एक्स। तो ये जो टर्म है हमारा, ये टर्म हमारा सेपरेट नहीं हो सकता, ये टर्म हमारा सेपरेट नहीं हो सकता है। और जब ये सेपरेट नहीं हो सकता तो हमारा यहाँ पर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारा जो फंक्शन है वो या तो पूरा का पूरा y अपॉन एक्स के फॉर्म में आ जाए, या आपका पूरा का पूरा फंक्शन x अपॉन वाई के फॉर्म में आ जाए। तो उसको चलिए हम ट्राई करते हैं कि क्या इस फॉर्म में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे। पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस वाई अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन एक्स। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2x प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये x आ रहा है, ये आपका ना तो x अपॉन वाई के फॉर्म में है, ना तो ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में है। तो हमारा यहाँ पर हम लोग इस फॉर्म को भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक और ट्राई हम कर लेते हैं इसमें, इसको अगर हम y से डिवाइड कर दें, अगर इसको हम y से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2x² वाई प्लस ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई डी वाई। तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2x इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस 1, तो यहाँ पे ये जो x एक्स्ट्रा आ रहा है ये हमारा इस फॉर्म को नहीं बनने दे रहा है। तो बाकी सब बन रहा है लेकिन ये नहीं बन रहा है। तो ये जो x हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है ये भी हमारा यहाँ पर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म को नहीं बना रहा है। अब हम आगे ट्राई करेंगे यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी दो फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और सेकेंड फॉर्म आपकी है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे जो दोनों फॉर्में हैं, यहाँ पर आपका p और x, जब हम लीनियर फॉर्म को ट्राई करते हैं, लीनियर फॉर्म आपकी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपका होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और सेकेंड फॉर्म आपकी होती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो ये जो पहली फॉर्म है आपका, यहाँ पे पी क्यू आपके फंक्शंस हैं x के टर्म्स में, और जो सेकेंड फॉर्म आपका है इसमें पी क्यू फंक्शंस हैं y के टर्म्स में। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो इसको ट्राई करने के लिए 2x² प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। यहाँ पे हम 2x² प्लस वाई डी वाई को इधर ले आएंगे तो आपका आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका किसी भी तरीके से डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू,
के फॉर्म में नहीं बन पाएगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे dx अपॉन dy प्लस पी एक्स, अगर आप इसको x को उधर ले भी आते हैं तो भी आपका ये फॉर्म लीनियर फॉर्म नहीं बन रही है। तो आपका ये फॉर्म यहाँ पे नहीं बन रही है। चलिए अब हम दूसरी फॉर्म ट्राई करते हैं। दूसरी फॉर्म हमारी है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसको ट्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ट्राई करने के लिए हम यहाँ पर x डी एक्स को उधर ले जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस x को हम इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब अगर आप इस y अपॉन एक्स को इधर शिफ्ट कर दें तो आपको आपकी फॉर्म आती हुई दिखेगी डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको हम सेपरेट कर लें अगर तो ये आपकी जो फॉर्म बन रही है, ये आपकी फॉर्म आपका इस फॉर्म में बन जा रहा है। कौन सी फॉर्म है आपकी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू पी वाली फॉर्म बन रही है। चलिए इसको हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। जब हमें क्लियर हो गया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस डी एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और y को हमने क्या किया, इधर शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में, आपका माइनस वाई आ जाएगा, और उसके बाद हम पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हमने इसको इक्वेशन को x से डिवाइड किया तो 2x इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया आपका, और माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को अगर हम इसको सेपरेट कर लें तो अब हमारी जो ये फॉर्म बन रही है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स, ये हमारी इस फॉर्म से मैच कर रही है। अब यहाँ पे P और Q क्या है आपका x के टर्म्स में है, और देखिए आ रहा है ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया, दोनों क्या है x के टर्म्स में है। अब इसका सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपका होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, पी की वैल्यू हमारी ये थी -1 अपॉन एक्स, हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा -1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स डी एक्स, और माइनस यहाँ से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा लॉग एक्स ई टू दी पावर माइनस लॉग एक्स, ये माइनस आपका वापस लॉग के अंदर जाएगा तो पावर में चला जाएगा, तो ये आपका एक्स टू दी पावर -1 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा ई टू दी पावर लॉग 1 अपॉन एक्स। अब आप ये फॉर्मूला समझ लीजिए, ई की पावर लॉग एफ एक्स, ये आपका होता है एफ एक्स के इक्वल, ई टू दी पावर लॉग एफ एक्स क्या होता है आपका एफ एक्स के इक्वल होता है। तो आपका इस फॉर्मूले से ई टू दी पावर लॉग 1 अपॉन एक्स क्या आएगा आपका 1 अपॉन एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 1 अपॉन एक्स। अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन एक्स। अब हमारा जो सॉल्यूशन था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। यहाँ दोनों जगह हम वैल्यूज पुट कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की 1 अपॉन एक्स, हमने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, तो y इंटू 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी, ये x x आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा 2dx, 2 आपका इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1dx क्या आएगा आपका x इक्वल आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस सी, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 2x प्लस सी। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx माइनस y अपॉन एक्स प्लस कोसेक y अपॉन एक्स इक्वल टू 0, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए y अपॉन एक्स, और अगर यहाँ पे आप dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालें तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ रहा है आपका y अपॉन एक्स माइनस कोसेक y अपॉन एक्स। अब अगर आप इस साइड को ध्यान से देखिए तो ये आपका एक फंक्शन बन रहा है जो कि y अपॉन एक्स के फॉर्म में, और यही आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि क्वेश्चन आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब आप क्या करेंगे आगे, आप पहले यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालिए, y अपॉन एक्स और कोसेक y अपॉन एक्स, ये आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पर
y अपॉन एक्स को t पर रख देंगे, तो जब y अपॉन एक्स को आप t रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा t माइनस कोसेक t। तो ये तो आपका t के टर्म्स में चेंज हो गया, लेकिन dy अपॉन dx उसके लिए आपको dy अपॉन dx, y अपॉन एक्स को आपने जो t एज्यूम कर रखा था वहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू आ जाएगा x इंटू टी। आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सेट में तो y का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आपका dy अपॉन dx, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 और ये आपका t एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, t को नेक्स्ट में करेंगे आप x को एज इट इज रखेंगे और t का डिफरेंशिएशन x के सेट में क्या आ जाएगा आपका dt अपॉन dx। तो यहाँ आपको dy अपॉन dx इज इक्वल टू t प्लस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स मिल गया, और ये वैल्यू और जो आपने अभी एक वैल्यू निकाली थी y इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, ये दोनों वैल्यूज़ आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसको चलिए पुट करिए, यहाँ पे आपका जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी टी एक्स प्लस डी टी अपॉन डी एक्स, जो कि हम लोगों ने अभी निकाली थी, ये देखिए निकली हुई है। और y अपॉन एक्स की जगह आप यहाँ रख देंगे t, और कोसेक y अपॉन एक्स आपका आ जाएगा, जब आप y अपॉन एक्स को t पुट कर देंगे तो क्या आएगा आपका t कोसेक t आ जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या आ गई, t प्लस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी माइनस कोसेक टी। आप देखिए यहाँ पे t आपका इजिली कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपका बचेगा आपका x डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक टी। अब यहाँ पे आपका, अब ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे आ जाएगा, और ये आराम से आप इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे। टी के साथ में आप टी के टर्म्स ले आएंगे, इट मीन्स डी और कोसिक टी इधर ले आएंगे आप, तो क्या आएगा आपका माइनस कोसिक टी अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा डी एक्स को आप इधर शिफ्ट कर देंगे, तो डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो ये आपका आ गया। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन कोसेक टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, और 1 अपॉन कोसेक क्या आएगा साइन टी, ये चेंज हो जाएगा, और डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। आपका साइन टी का इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस कॉस टी, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, कॉस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है लॉग एक्स आता है प्लस सी। आपका आ गया टी की वैल्यू आप वापस फिर से रख देंगे वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में, तो ये आपका कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। लेकिन क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखिए आपको दे रखा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 ये दोनों चीज़ें वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। y को आपने 0 पुट कर दिया, x को आपने 1 पुट कर दिया, और यहाँ पे आपने x को 1 पुट कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 0 अपन 1 0 कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, और यहाँ पे आपने जब x इक्वल टू 1 रखा तो ये आया log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो आपका c यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, c की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया।